तो कहते हैं क्या पतित शरीर में आऊं? हाँ, पतित शरीर में आओ। तो बाप आकर के कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। ये क्यों कहते हैं ऐसे ऐसे? है बहुत जन्म कितने है? बहुत जन्म हुए 84 जन्म। कब हुए? है 84 जन्म हुए। हाँ कहेंगे 36 में 84 जन्म हुए। तो बहुत जन्मों के अंत के, तो उसमें अंत कहेंगे कि भाई बुढ़ा होना शुरू हो गया, 60 साल हो गए, वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो गई है, तो अंत उसी समय कहेंगे ना। कि अंत समय आ गया भाई, अब तो ये जो पुराना चोला होने लगा। तो बताया बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी, क्या उसके अंत में भी, तो कौन सा हुआ है? उसके अंत क्यों कहा? हाँ बहुत जन्म के अंत के, तो अंत हुआ 100 साल का ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाए है। चलो परम ब्रह्म की ही सही, मुकर्रर रथधारी की 100 साल की आयु पूरी हो, हाँ तो कब होती है? हाँ सन 76 में होती है। और वो तो महाभारत शास्त्र में भी लिखा हुआ है क्या कि 32 वर्ष का वो जो शंकर का चोला होता है, तो वो परम ब्रह्म में लीन होना का काम उनका शुरू हो जाता है। परम ब्रह्मम लीनमासीत, ऐसे बोला हुआ है। तो ये तो हुई बात बहुत जन्म के अंत की बात हुई 76, है ना। और फिर उसके जन्म के भी अंत में, अरे उसका जन्म का अंत क्या हुआ है? जो परम ब्रह्म का रूप पकड़ा उसका भी अंत क्या हुआ? परम ब्रह्म का जो रूप पकड़ा है उसको कहेंगे कि पुरुषार्थ असली शुरू हुआ या वो बेसिक वाला ही पुरुषार्थ चल रहा है? असली पुरुषार्थ अब शुरू हुआ। तो उसका भी अंत कब कहें? वो भी मुरली में बताई दिया। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं किस बात में है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो फिर अंत हुआ कब कहें अंत? हाँ असली अंत जो हुआ है उसको कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ माने वान माने वाणी, प्र माने प्रकष्ठ, स्थ माने स्थिर हो जाए। वाणी से प्रकष्ट रूप में स्थिर हो जाए। और कोई प्रश्न पूछे पाछे तो जवाब नहीं देगा है? देगा, अच्छे तो वानप्रस्थ कहा जाएगा? कहा जाएगा है? तब तो वानप्रस्थ नहीं कहा जाएगा। वानप्रस्थ तो तब ही हो सकता है कि ऐसा मन का वाइब्रेशन कंट्रोल करे कि कोई को प्रश्न पूछने की क्या हिम्मत ही न पड़े। जैसे ऋषि मुनियों का शास्त्रों में मिसाल दिया कि ऋषि मुनियों का जो आश्रमों का वातावरण होता था पुराने जमाने में, कैसा होता था? शेर बकरी भी एक घाट पानी पीने लग पड़ते थे। कहां शेर खूंखार और कहां सीधी साधी गाय, वो चीड़ फाड़ के खा नहीं जाएगा। लेकिन उसके मन का भी वाइब्रेशन आश्रम के ऋषि मुनियों के वाइब्रेशन की तरह अहिंसक हो जाता था। तो ऐसी अवस्था को कहेंगे
जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करके, क्या कहा, इनमें क्यों कहा है? अभी तो एक परम ब्रह्म की बात कर रहे थे, फिर इनमें क्यों कहा है? इनमें माना जो चार मुख ब्रह्मा के सामान्य रूप से दिखाए जाते हैं, वो चारों मुखधारी ब्रह्मा की आत्माएं जो हैं वो इसमें मर्ज होना शुरू करें। क्या? जो पाना था सो पा लिया, अब कछु पानो न। तो वो टाइम कब होगा? कब कहें है? हाँ, कहेंगे जब रुद्रमाला की जो मणके हैं वो संपन्न बने। क्या? और विजयमाला की तो पवित्र होने की बात ही न्यारी है। क्यों? क्यों? वो तो पवित्र आत्माएं ही हैं पहले से, उनको ज्यादा ज्ञान सुनने की दरकार है या नहीं है? ज्यादा ज्ञान सुनने की दरकार नहीं। जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनको तो प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए या इम्प्रैक्टिकल? क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल होना चाहिए। माने अभी अभी सुना और अभी अभी किया, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना। होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन उनमें भी कोई अव्वल नंबर और कोई बाद वाले नंबर। तो वो जो विजयमाला के दाने हैं उनमें वो रुद्रमाला के आत्माएं मिक्स हो जाएं और प्रवृत्ति मार्ग की पक्की हो जाए। पक्की हो जाए। अगर पक्की होंगी तो फिर विविचार में जाएंगी है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग विविचार में जाएगा? फिर तो नहीं जाएगा। तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग ज्ञान इंद्रियों से भी विविचार में न जाए और कर्मेंद्रियों से तो जाने की बात ही नहीं, और मन से भी विविचार में न जाए। मन भी चलायमान न हो, ऐसी स्टेज शरीर की या रथधारी आत्मा की बने। तब क्या कहेंगे? तब पतित पावन बनना असली रूप में शुरू होंगे या उससे पहले है? उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। तो बताया तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, यानी जब वानप्रस्थ अवस्था हो जाए, बोलने की दरकार न रहे, मनसा के वाइब्रेशन से ही जो देखे जो सुने उसको पक्का 100% निश्चय बैठ जाए कि मेरा बाप सुप्रीम सोल गॉडफादर आ गया। तब मैं इनमें प्रवेश करके फिर तुम बच्चों को श्रृंगार करता हूं।